तो नमस्कार मेरे बच्चों। अब मैं कैसे पूछूं कि कैसे हो, क्योंकि परेशान हो। कोई बच्चा मेडिकल में परेशान है, कोई बच्चा वेटिंग में परेशान है। अब किसी बच्चे से पूछता हूँ बेटा कैसे हो, तो हर बच्चा परेशानी के बारे में बताता है। तो देखो, परेशानी तो हर किसी के बारे में आती है। आज जो बताने जा रहा हूँ रीमेडिकल से संबंधित जानकारी है, और वेटिंग लिस्ट के संबंधित के बारे में जानकारी है, और दिल्ली पुलिस की वैकेंसियों के बारे में है। देखो, परेशानी तो झेलनी जरूर पड़ती है। जब बच्चे पहली बार 2023 की कांस्टेबल की भर्ती में मेडिकल में फेल हुए, तो ये दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ है जो इतने बच्चे फेल हुए हैं। अब फेल ये हुआ कि उनका बाहर जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तिगड़ी, ग्रेटर नोएडा, उन हॉस्पिटलों में कराया जो आर्मी से संबंधित थे। क्योंकि दिल्ली पुलिस में जितने भी आज तक फिजिकल, जैसे दिल्ली में फिजिकल होते थे, एक बार बाहर हुए थे, तो ऐसे ही दिल्ली के जो मेडिकल है वे दिल्ली में होते थे। जैसे जब आप जानते हो कि एक बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के फिजिकल पूरे भारत में हुए थे, तो ऐसे ही अब की बार जो आर्मी के अंडर दे दिए, जबकि जितने भी मेडिकल थे वो दिल्ली में ही होते थे, तो इसलिए इतना हार्ड नहीं होता था। अब इतने बच्चे ज़्यादा फेल कर दिए, फिर सब ने मना कर दिया, भर्ती बोर्ड ने मना कर दिया। जो भी यूट्यूबर कहते हैं कि भाई अब कुछ नहीं होगा, तो मैंने बच्चों से कहा कि कोर्ट में जाइए, आपको राहत मिलेगी। तो उनको राहत मिली। राहत मिलने के बाद अब वो कोर्ट से भी जीत गए। अब कोर्ट से जीतने के बाद भी अभी तक उनके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी जा रही कि उनके मेडिकल कब होंगे, दोबारा कहाँ होंगे। तो इसलिए बच्चे भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर के राउंड बार बार लगा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं बच्चे परेशान होकर। तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उधर वेटिंग लिस्ट का फ़ोन आते हैं कि जी क्या वेटिंग लिस्ट लगेगी। तो मैं बच्चों को बता रहा था कि बेटे अभी वेटिंग का इसमें कोई वो नहीं है। देखो, जब तक 1 जुलाई को ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग का प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाता, जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं बन पाएगी। क्योंकि वेटिंग लिस्ट में कई कारण होते हैं कि जो पीछे, देखो रीमेडिकल में इतने बच्चे फेल हो गए, जब तक उन रीमेडिकल का पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाएगा, जब तक वेटिंग लिस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बच्चे बार बार करेंगे सर वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बताओ, आप तो रीमेडिकल के बारे में बताते हो, हमारे बारे में तो नहीं बताते। तो मैं बच्चों से कहता था कि बेटे वो सेलेक्टेड हैं, क्योंकि वो रिजल्ट में आए हुए हो और तुम रिजल्ट में नहीं हो। तो ये सबसे पहले कारण है कि जो फाइनल सिलेक्शन है, जो लिस्ट लगी है, सबसे पहले उनके बारे में विचार होगा कि उनकी बारे में क्या क्या चल रहा है। अब जब ये नहीं सोचते कि मेडिकल में फेल हो गए तो वे बाहर हो गए, नहीं, उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। अब लड़ाई लड़ने के बाद वो दोबारा अगर फिर फेल हो जाते हैं, तो फिर उनके बारे में सोचा जाएगा कि अगर वो दोबारा फेल हो जाते हैं, जब रीमेडिकल होने के बाद जब कोर्ट से जीत के आए, उसके बाद फिर फेल हो जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। तो वेटिंग का अभी कोई एक कह रहा था कि जी अगस्त में वेटिंग आ जाएगी। मैंने एक यूट्यूब देखा, तो जो कह रहा था कि बच्चों आप कहाँ, अंदर की बात है और अगस्त तक वेटिंग आ जाएगी। तो मैं हंसने लगा। बहुत से यही नहीं पता कि वेटिंग कब आएगी। मुझे तो लगता नहीं है। अरे जब तक रीमेडिकल का पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाएगा तो वेटिंग आ कैसे जाएगी। अभी तो बहुत कोर्ट के केस चल रहे हैं, जब तक वो सारे नहीं समझ जाएंगे, जब तक वेटिंग का कोई वही प्रभाव ही नहीं पड़ता वेटिंग का। ये तो पता है कि भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली रही है, पता नहीं किस किस चीज़ के केस चल जाते हैं। जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। एक बोला कि जी 2020 में तो 2 वेटिंग निकली। मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ, पर उसमें इतने कोर्ट केस नहीं थे मेरे बच्चे, और इस भर्ती में बहुत कोर्ट केस है। तो 2020 की में केस नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने वेटिंग निकल गई, और फिर भर्ती भी नहीं निकली थी। तो मैं बोला कि अगर भर्ती निकल गई 2024 में,
तो वेटिंग लिस्ट कैसे लग जाएगी? क्योंकि 2020 में जब लिखी थी तो 2020 के बाद 2023 में लिख रही थी भर्ती, तो इसलिए वेटिंग लगी थी। अगर अभी निकल जाती है तो कैसे लग जाएगी? तो इतना समझाता हूँ, समझाने के बाद भी फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता। बार बार फोन करेंगे कि सर हमारा रीमेडिकल कब होएगा, सर हमारे कोर्ट के ऑर्डर माने जाएंगे। अरे भाई, तुम्हें 10 बार समझा दिया कि कोर्ट के ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए वो माने जाएंगे, जरूर माने जाएंगे। नहीं तो फिर अगर नहीं मानते हैं तो कंडेम द कोर्ट है, फिर कंडेम द कोर्ट से सीधे हो जाएंगे। तो कोर्ट का ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोर्ट का ऑर्डर से पालन करना पड़ता है, कोर्ट का ऑर्डर का जो आदेश कोर्ट ने दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट बड़ा नहीं है कोर्ट के आगे, कोर्ट सबसे बड़ा होता है। तो धैर्य रखो, 1-2 महीने और लग सकते हैं, पर जो कोर्ट से जीत गए आपका मेडिकल जरूर होगा। तो वेटिंग लिस्ट अभी इतना नहीं सोचो, उनके बारे में सोचो कि इनका प्रोसीजर क्या चल रहा है। जब इनका खत्म हो जाएगा रीमेडिकल वालों का, फिर उसके बाद वेटिंग के बारे में सोचा जाएगा। अब केस चल रहे हैं, किसी की अगस्त में डेट है, किसी की जुलाई में है, किसी की सितंबर में है, तो वेटिंग लिस्ट कैसे लग जाएगी? इतना तो सवाल ही नहीं उठता। क्या कि भाई अगस्त में वेटिंग लगे, कैसे लग जाएगी? नहीं लग पाएगी। एक ने बोला कि जी अगस्त में वैकेंसी आएगी कांस्टेबल की, तो मैंने कही नहीं आएगी। ये मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। तो इसी तरीक़ा से कुछ भी जानकारी पूछो। एक तो बच्चों से फिर बता रहा हूँ, 9 बजे के बाद फ़ोन ना करें। ये बुक है, आप देख रहे हो, मैं बच्चों के लिए बुक लाया हूँ। जो पीछे कमेंट किए थे बच्चों ने, जिन्होंने ज़्यादा कमेंट करे थे, तो मैं उनको जो आ सकते हैं मेरे पास तो वो ले जा सकते हैं, जो नहीं आएंगे उनको कुरियर के द्वारा भेजेंगे उनके एड्रेस पर। तो ये मैंने मंगा दी है बच्चों के लिए। इसमें देखा जाएगा जो बच्चा गरीब है, नहीं आ रहा, तो उनकी भी देखते हैं हम। ठीक है, इसी तरीक़ा से मदद करेंगे बच्चों की, ताकि बच्चे आगे बढ़ें। ठीक है, कमेंट करो, चैनल को देखो, जानकारी लो अच्छी। समझ में नहीं आती है तो पूछो फ़ोन करके। रात को 9 बजे के बाद मत करो फ़ोन, बस यही चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। पेन से जो भी लिखो, कुछ भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।